बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 10 के अंदर जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है जी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात की थी और उसमें हमने कहा था कि एक्सक्रीटरी सिस्टम के मेजर 4 पार्ट्स होते हैं, एक यूरेटर, फिर यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर और किडनीस। 3 के बारे में हमने पढ़ लिया था। लास्ट जो किडनीस है उसके बारे में आज हमने पढ़ना है कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, किडनी का स्ट्रक्चर जो है वो कैसा होता है, इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, वो आज हमने पढ़ने हैं। तो चलते हैं इसकी तरफ। तो याद रखिएगा, ह्यूमन बॉडी हैज़ टू डार्क ब्राउन बीन शेप किडनीज इन द एब्डोमिनल कैविटी। कि ह्यूमन बॉडी के अंदर 2 डार्क ब्राउन कलर की जो है बीन शेप लोबिया की तरह की किडनीज जो हैं वो पाई जाती हैं एब्डोमिनल रीजन में। एब्डोमिनल कहते हैं पेट को, यानी कि पेट के अंदर जो है वो पाई जाती हैं। वन और आइदर साइड ऑफ द वर्टिबल कॉलम। वर्टिबल कॉलम जो रीढ़ की हड्डी हैं उनके एक तरफ। द राइट किडनी इज़ आ लिटल लोअर दैन डैट ऑफ लेफ़्ट वन। जो राइट किडनी होती है वो लेफ़्ट किडनी से थोड़ा सा नीचे होती है, यानी कि 2 किडनीज़ हैं तो राइट वाली जो है वो थोड़ी नीचे होगी और लेफ़्ट वाली थोड़ी ऊपर वाली साइड पे होगी। इसके बाद एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द मेन 3 रीजन्स ऑफ किडनीज। तो ईच किडनी इज़ डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स। जितनी भी किडनी, एक किडनी को 3 रीजन्स में डिवाइड किया हुआ है। नंबर 1 इज़ रेनल कॉर्टेक्स, नंबर 2 रेनल मेड्यूला और नंबर 3 इज़ रेनल पायरामिड्स। यहाँ पे आपको किडनी का स्ट्रक्चर जो है वो नज़र आ रहा होगा। इसमें सबसे बाहर यहाँ पे रेनल कॉर्टेक्स, ये जो आउटर मोस्ट रीजन, बाहर वाली रीजन होती है, इसे हम कहते हैं रेनल कॉर्टेक्स। और इसके अंदर यहाँ पे रेनल मेड्यूला के अंदर ही यहाँ पे रेनल मेड्यूला के नीचे पायरामिड्स लिखा हुआ है। बाहर वाला पार्ट रेनल कॉर्टेक्स कहलाएगा और अंदर वाला जितना पार्ट है जो यहाँ पे लाइट येलो कलर में आपको नज़र आ रहा होगा, ये सारा का सारा पार्ट जो है वो रेनल मेड्यूला कहलाएगा। और इसके अंदर पायरामिड्स शेप बनी होती है, पायरामिड्स बने होते हैं यहाँ पे, जिन्हें हम कहते हैं रेनल पायरामिड्स। और इसी को ही अगर आप, और यहाँ पे बाकी सारी ब्लड वेसल्स वगैरह और यूरेटर वगैरह यहाँ पे निकल रही होगी। और अगर हम इस छोटे से पार्ट को जो यहाँ पे लाइट ब्लू में हाईलाइट किया हुआ है इसको बड़ा करके देखें तो यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर नज़र आएगा नेफ्रॉन का। तो याद रखिएगा कि जो मेजर काम होता है किडनी के अंदर वो नेफ्रॉन का होता है। और नेफ्रॉन जो है वो मिलियन की तादाद में पाए जाते हैं और यही मिलकर पूरी की पूरी किडनी बनाते हैं। असल में जो काम वर्क परफॉर्म करना होता है वो एक नेफ्रॉन ने करना होता है और नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर हम आगे जाके पढ़ते हैं। तो यहाँ पे नेफ्रॉन है कि नेफ्रॉन्स आर द फंक्शनल यूनिट्स ऑफ किडनी। नेफ्रॉन जो है वो फंक्शनल यूनिट है, यानी कि असल काम जो है किडनी का वो नेफ्रॉन ने करना है। दे आर ट्यूब्स वेयर यूरिन इज़ फॉर्म। ये ट्यूब्स बनी होती हैं जहाँ पे यूरिन, यानी कि जो यूरिन होता है उसने बनना होता है। तो देर आर ओवर 1 मिलियन नेफ्रॉन इन ईच किडनी। तकरीबन 1 मिलियन यानी कि 10 लाख नेफ्रॉन जो हैं वो एक किडनी के अंदर पाए जाते हैं। ईच नेफ्रॉन हैज़ 2 पार्ट्स। एक नेफ्रॉन के अंदर 2 पार्ट्स होते हैं, पहला है रेनल कार्पसल और दूसरा है रेनल ट्यूब्यूल। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर जो है वो बना हुआ है। इसमें सबसे पहले ये रेड कलर में और इसके बाहर ये जो कप शेप आपको नज़र आ रहा है ये कलर में, इसे रेड शेप में ये कैपलरीज़ हैं, इसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। और ये जो कप शेप है इसे हम कहते हैं बोमन कैप्सूल। तो ये ग्लोमेरुलस और बोमन कैप्सूल ये पहले पार्ट में आता है रेनल कार्पसल में, और इसके अलावा जितना पार्ट है वो सारा का सारा रेनल ट्यूब्यूल में आ जाता है, जिसके अंदर जो सबसे पहला यहाँ पे पार्ट है वो कहलाएगा प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये जो पहली यहाँ पे, यानी कि सबसे पहले ग्लोमेरुलस, फिर उसके बाद ये बोमन कैप्सूल, उसके बाद प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आगे चलती चलती यहाँ पे ये नीचे की तरफ आएंगी, जिन्हें हम कहते हैं लूप ऑफ हैनले। और ये लूप ऑफ हैनले यहाँ पे ऑरेंज कलर में आपको नज़र आ रहा होगा। आगे जाके ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और यही आगे जाके कलेक्टिंग डक्ट के अंदर यहाँ पे जाके
मिल जाती हैं। तो कलेक्टिंग डक्ट ये पूरा का पूरा एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। इसी तरह तकरीबन 10 लाख यानी कि 1 मिलियन नेफ्रॉन जो हैं वो एक किडनी के अंदर पाए जाते हैं। और हर जितना भी जो ब्लड की वेसल्स हैं वो यहाँ पे ग्लोमेरुलस में आती हैं, और ग्लोमेरुलस से आगे जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है, और जो डिफरेंट नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल है वो एक्सक्रीट होता है। इसके बाद चलते हैं इसके नेफ्रॉन के ऊपर। तो नेफ्रॉन के जैसे हमने कहा है कि दो पार्ट्स हैं, एक रेनल कार्पुसल और एक रेनल ट्यूब्यूल। तो रेनल कार्पुसल इट इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, ये नेफ्रॉन का पहला पार्ट होता है। इट कंसिस्ट ऑफ टू स्ट्रक्चर्स, इसके अंदर दो स्ट्रक्चर होते हैं, पहला ग्लोमेरुलस और दूसरा बोमन कैप्सूल। जैसा कि पीछे भी आपको डायग्राम में यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि ये रेड कलर में जो ग्लोमेरुलस है, और इसके बाहर ये जो कप शेप का बना हुआ है इसे हम कहते हैं बोमन कैप्सूल। ये दोनों के दोनों पार्ट जो हैं, स्ट्रक्चर जो हैं वो आपके आते हैं रेनल कार्पुसल के अंदर। तो पहला है ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस क्या होता है कि ग्लोमेरुलस इज़ अ टफ्ट ऑफ ब्लड कैपलरीज, ये एक ब्लड कैपलरीज का गुच्छा होता है, फॉर्म बाय द डिवीजन एंड सब डिवीजन ऑफ स्मॉल आर्टरीज एंड वेन, जो स्मॉल छोटी छोटी आर्टरीज और वेन से बना होता है। इसके बाद नंबर 2 है बोमन कैप्सूल। इट इज़ अ कप शेप स्ट्रक्चर इनक्लोजिंग ग्लोमेरुलस, ये एक कप शेप होता है जिसके अंदर ग्लोमेरुलस जो है वो पाया जाता है। फिर उसके बाद सेकंड हमारे पास टाइप है रेनल ट्यूब्यूल। दिस पार्ट ऑफ नेफ्रॉन स्टार्ट आफ्टर बोमन कैप्सूल, ये बोमन कैप्सूल के बाद स्टार्ट होता है। इट हैज़ फॉलोइंग स्ट्रक्चर, इसके अंदर मौजूदा स्ट्रक्चर जो है वो पाए जाते हैं, जैसे कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूट, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, लोपोफेनले, डिस्टल ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट जो हमने यहाँ पे देखी थी कि नेफ्रॉन के अंदर पहला प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इसको सिंपल प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल भी कहते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे ये नीचे लूपोफेनले, और लूपोफेनले के बाद यहाँ पे डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑरेंज कलर में, और डार्क ऑरेंज कलर में यहाँ पे आपको कलेक्टिंग डक्ट नज़र आ रही होंगी। तो ये चार जो पार्ट्स हैं ये आपके रेनल ट्यूब्यूल के अंदर आते हैं। तो यही आज का हमारा टॉपिक था कि किडनी का हमने पढ़ा कि किडनी क्या होती है, ये कहाँ पे पाई जाती है, कितनी पाए होती हैं, और इसके कौन कौन से रीजन्स होते हैं, और किडनी का हमने स्ट्रक्चर पढ़ा यहाँ पे। और उसके बाद हमने पढ़ा कि किडनी का जो बेसिक यूनिट होता है, फंक्शनल यूनिट, वो नेफ्रॉन होता है। नेफ्रॉन के दो मेजर पार्ट्स होते हैं, और इनकी आगे फर्दर क्लासिफिकेशन होती है। रेनल कार्पुसल के अंदर दो पार्ट होते हैं, ग्लोमेरुलस और बोमन कैप्सूल, और रेनल ट्यूब्यूल के अंदर चार मेजर पार्ट्स हैं, स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, लूपोफेनले, डिस्टल ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट। तो यही आज का हमारा टॉपिक था लेक्चर नंबर 10 के अंदर।